हेलो स्टूडेंट्स, जेपी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9 में ध्वनि और वर्ण विचार में स्वरों की जो पांचवा और जो छठा भेद है उसका अध्ययन करेंगे। अब जरा ध्यान दें, सबसे पहले है उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर इसके दो भेद किए गए हैं, निर्नुनासिक और अनुनासिक। निर्नुनासिक स्वर उन्हें कहते हैं जिनका उच्चारण केवल मुंह से होता हो, अर्थात मुंह का मतलब यानी प्राणवायु केवल मुंह के द्वारा निकलती हो। जैसे मैं उदाहरण लिख रहा हूं, अ आ इ ई उ ऊ री ए आई ओ औ, ये 11 स्वर हो गए यानी उच्चारण स्थान के आधार पर। निर्नुनासिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। अब अनुनासिक वे स्वर, अनुनासिक का मतलब होता है वे स्वर जिनका उच्चारण मुंह है और नाक से होता हो, उनको अनुनासिक स्वर कहते हैं। यानी जब इनका उच्चारण जब हम करेंगे तो फेफड़ों से निकली हुई हवा मुंह है और नाक से निकलती है, उनको अनुनासिक स्वर कहते हैं। और इनके अनुनासिक स्वर कौन से होते हैं, उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाई जाती है। चंद्र बिंदु, अब जैसे देखिए आप उच्चारण बोल रहा हूं, आ ई अब देखिए इसमें जो स्वर है अनुनासिक, इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा अंधेरा, इससे बनेगा आंख, इससे बनेगा ईंट। यानी यहां अनुस्वार है तो यानी वर्ण के ऊपर यदि मात्राएं आती है तो यह चंद्र बिंदु न लगकर अनुस्वार लगता है। इसको देखिए ऊंट। तो ये दो प्रकार आपको बताए उच्चारण स्थान के आधार पर, निर्नुनासिक और अनुनासिक। अब चलते हैं हम आगे, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर इसके 3 भेद किए गए हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर उनको कहते हैं जिनके उच्चारण में समय बहुत ही कम लगता है, जैसे अ ई उ और री। अगला देखिए दीर्घ स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में और समय अधिक लगता हो, उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे उदाहरण लिख रहा हूं मैं, आ ई ऊ ए आई ओ औ। यानी ह्रस्व स्वर 4, 1 2 3 4 4 संख्या होगी, ये 7 होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 7 संख्या होगी। अगला है उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, उसको कहते हैं प्लुत स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में 3 गुना समय लगता है। उसका उच्चारण जब हम करेंगे तो उसमें 3 गुना समय लगता है, उसको प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं ओम, यानी ओ ध्वनि है, उसको 3 बार बोला जाए उतना समय उसमें लगता है। कैसे ओम। इस प्रकार ये स्वरों के जो भेद मैंने बताए, पांचवा और छठा, और इनके अलग अलग जो रूप बताए, उच्चारण स्थान के आधार पर 2 भेद हैं, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर 3 भेद मैंने आपको बतलाए। इसी के अलावा हिंदी विश्व की सभी भाषाओं में सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा है और हिंदी में 44 वर्ण होते हैं।
उनमें इसके दो भेद होते हैं, एक होता है स्वर, स्वर होते हैं 11, दूसरा होता है व्यंजन। व्यंजन हमारी हिंदी भाषा में 33 माने जाते हैं। अब इसको लिखित रूप में देखिए, स्वरों के जो पांचवा छठा, पांचवा देखिए, उच्चारण स्थान के आधार पर, यानी उच्चारण स्थान के आधार पर इसके दो भेद माने गए हैं। पहला है निर्नुनासिक, वे स्वर जिनका उच्चारण केवल मुंह से होता है निर्नुनासिक स्वर कहलाते हैं। यानी वे स्वर जिनका उच्चारण केवल मुंह से होता है उनको निर्नुनासिक स्वर कहलाते हैं। यानी जब फेफड़ों द्वारा छोड़ी जाने वाली जो हवा है, इनके प्रयोग में जब स्वरों की, इन स्वरों का जब उच्चारण किया जाता है तो जो फेफड़ों से छोड़ी जाने वाली जो हमारी प्राणवायु है वह केवल मुंह के द्वारा निकलती है, उसको निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे बताया गया ऐ से औ तक सभी स्वर, जैसे अ आ ई उ री ए आई ओ औ, यानी सभी स्वर जो हमारे 11 स्वर निर्नुनासिक के अंतर्गत आते हैं। अगला है दूसरा प्रकार अनुनासिक स्वर, वे स्वर जिनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता हो अनुनासिक स्वर कहलाते। यानी ऐसे स्वर जिनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों के द्वारा होता हो उनको अनुनासिक स्वर कहते हैं। यानी हमारे फेफड़ों के द्वारा निकलने वाली जो हवा है, इन ये जो स्वर बताए गए हैं, इन स्वरों का जब उच्चारण करते हैं तो इन स्वरों के उच्चारण करने में जो हमारी फेफड़ों के द्वारा निकलने वाली जो हवा है, वायु है, वह नाक और मुंह के द्वारा निकलती है। ऐसे स्वरों के ऊपर चंद्र बिंदु, जो ये निशान बताया गया है, उसको चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, चंद्र बिंदु कहा जाता है। जैसे अब इससे बनने वाले जो शब्द देखिए आप, अ से अंधेरा, आ से आंख, ई से ईंट, ऊ से ऊंट। अब ये जो अनुस्वार है इसको इंट नहीं बोलेंगे, ईंट बोलेंगे। क्यों? इसकी जो ध्वनि है वह मुंह और नाक से निकलती है, और जब चंद्र बिंदु का जब प्रयोग करते हैं मात्रा लगने वाले, तो वहां अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रकार है छठा, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। इसके 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। पहला है ह्रस्व स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगते हैं। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण हम करते हैं तो समय बहुत कम लगता है, उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ ए ओ रे। अगला है दीर्घ स्वर, यानी दीर्घ यानी बड़ा, यानी नाम से ही हम परिचित होते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता हो, यानी ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में और समय अधिक लगता हो उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ और औ। अब अगला है प्लुत स्वर, यदि किसी स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगता, ऐसा स्वर जिसके उच्चारण में तिगुना समय लगता है, 3 गुना, उसको प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, ओम को हम जो है ओ को 3 बार बोला जाए तब ओम ध्वनि पूरी हो जाती है।